बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। अल्लाह ताला की नज़र में मियाँ बीवी का रिश्ता इतना मुकद्दस और अहम है कि जब दुनिया बनाई और हजरत आदम को पैदा किया तो सबसे पहले जिस रिश्ते को तख्लीक किया गया वो आदम और हवा का मियाँ बीवी का रिश्ता था। और आप शायद यकीन न करें, अगर इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए तो दुनिया का तमाम निज़ाम दरम बरम हो जाए। इस रिश्ते की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हदीस में आया है कि शैतान अपना तख्त पानी पर बिछाता है और फिर लोगों को गुमराह करने के लिए अपने लश्करों को भेजता है। इन लश्कर वालों में से रुतबे के एतबार से शैतान के सबसे ज्यादा करीब वो होता है जो सबसे ज्यादा फितनाबाज हो, और किसी भी फितना को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। जब एक चेला कहता है कि मैंने मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल दी है तो इसको शैतान गले लगाता है और अपने करीब जगह देता है और कहता है कि तुमने सबसे बड़ा काम किया। मर्द और औरत के इस रिश्ते को पाकीज़ा बनाने के लिए निकाह की सुन्नत कायम की गई, लेकिन बवजह मजबूरी अगर कभी इस रिश्ते को खत्म करना पड़े तो तलाक का कानून लागू किया गया। हालांकि हदीस में आया है कि अल्लाह के नजदीक हलाल चीजों में नापसंदीदा चीज तलाक है। चुनाचे इस्लाम से पहले और इब्तदाई जमाने में ये दस्तूर था कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को 10 बार तलाक देता तब भी इद्दत के अंदर अंदर वो शख्स रुजू का हक रखता था, जिसकी वजह से औरत की जिंदगी अजीरन बन चुकी थी। फिर अल्लाह ताला की रहमत को जोश आया और दौरे नबी में एक वाकया पेश आया कि एक शख्स अपनी बीवी से नाराज हो गया और उस औरत से कहा कि अब ना तो मैं तुझे रखूंगा और ना ही तुझे अलग रहने दूंगा। बीवी ने पूछा कि वो किस तरह, तो उसने कहा कि तुझे तलाक देता रहूंगा और इद्दत पूरी होने से पहले पहले रुजू करता रहूंगा और इस तरह तुझको जलील करता रहूंगा। तो इस औरत ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाकया बयान किया, जिस पर ये आयात करीमा नाजिल हुई कि तलाक 2 बार तक है और अगर तीसरी तलाक दे दी तो औरत शौहर पर हराम हो जाएगी, जिसके जरिए औरत पर होने वाले जुल्म का दरवाजा बंद कर दिया गया और शौहर को ताकीद कर दी गई कि या तो अच्छी तरह बीवी को रखे या फिर अच्छे अंदाज से उसे छोड़ दे। अलबत्ता पहली और दूसरी तलाक के बाद रुजू का हक दिया गया ताकि आदमी अगर चाहे तो अपने नुकसान की तलाफी कर सके, और तीसरी तलाक के बाद जब तक औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह और हमबिस्तरी ना कर ले पहले मर्द पर हराम रहेगी। अवामुन नास में इसी दूसरे निकाह को हलाला का नाम दिया गया है। 3 तलाक का मसला हमारी सोसाइटी में एक मुतनाज़ा लेकिन अहम तरीन मसला है, लेकिन फिकाई इख्तलाफात की बिना पर एक आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि एक ही मजलिस में दी गई 3 तलाक 3 काउंट होंगी या 1। जब कभी एक ही मजलिस में 3 तलाकों का मसला पेश आता है तो आदमी के सामने 3 हल होते हैं। नंबर 1, वो हमेशा के लिए अलहदगी इख्तियार कर ले, जो कि अक्सर एक मिच्योर और बाल बच्चेदार शादीशुदा जोड़े के लिए मुश्किल काम है। नंबर 2, बाज़ उलमा हलाला तजवीज़ करते हैं जिसके हराम होने पर सब मुत्तफिक हैं, और वैसे भी एक गैरतमंद शोहर और शरीफ औरत के लिए ये काम मुश्किल है। नंबर 3, आखिरी हल के तौर पर अहले हदीस के उलमा से रुजू किया जाए। कड़वा सच ये है कि बदकिस्मती से अपने आप को शेखुल इस्लाम, मुफ्ती और अल्लामा कहलवाने वाले मदरसों और मस्जिदों में हलाला करवाते हैं, और ज्यादातर मौलवी दूसरों की बहू बेटियों का तो हलाला करवाते हैं जबकि अपनी बहू बेटियों के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं जो कि दरअसल कुरान और सुन्नत में दर्ज है। चंद साल पहले लाहौर में एक वाकया पेश आया था। एक मुरीद ने अपने ही पीर साहब, जिनका वो बड़ा अकीदतमंद था, कत्ल कर दिया। अदालत में मुरीद ने ना सिर्फ इकरार किया बल्कि सकून कल्ब का इजहार भी किया। जज साहब के इसरार पर उसने बताया कि जब उसकी बेटी को तलाक हुई, जो कि एक ही मजलिस में 3 तलाकें दी गई थीं, तो पीर साहब ने हलाला की ना सिर्फ तजवीज़ दी बल्कि खुद ही 2 रात के लिए मुरीद की बेटी से हलाला किया। लेकिन कुछ अरसा बाद वही हालत पीर साहब की अपनी बेटी की हुई, तो पीर साहब ने इसके लिए मदरसा से एक मजलिस की 3 तलाकों को एक ही का फतवा दिलवा दिया। इस वाक़े को देखते हुए मुरीद को शदीद गुस्सा आया कि मेरी बेटी के लिए और शरीयत थी
और अपनी बेटी के लिए, और लिहाजा उसने पीर साहब को छुरी से कत्ल कर दिया। मुस्नद अहमद की हदीस है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रकाना बिन अब्दुल यजीज ने अपनी बीवी को एक ही मजलिस में 3 तलाकें दे दी और फिर गमगीन हुए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त किया कि तुमने किस तरह तलाक दी। उन्होंने अर्ज की कि 3 तलाकें एक ही मजलिस में दे चुका हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक ही हैं, अगर तुम चाहो तो रुजू कर लो। चुनाचे उन्होंने रुजू कर लिया। लेकिन अब अगर एक शख्स ने गुस्से में आकर यकदम 3 तलाक सुना दी तो इनको 3 पक्की तलाक शुमार करके औरत को इस पर हराम समझते हुए बदनामे ज़माना हलाला का मशवरा दिया जाता है, जिसे इस्लाम ने एक लानती फेल करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाला करने और कराने वाले दोनों पर अल्लाह की लानत हो। ये हदीस मुसनद अहमद, तिरमिज़ी और निसाई में मौजूद है। जबकि इब्ने माजा की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाला करने वाला किराए का सांड है। माजी करीब के अकाबरीन हनफी उलमा मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना हिफ्जुर रहमान कासमी और बरेलवी मकतबा फ़िक्र के आलिम पीर करम शाह बहरवी तमाम ने निकाय हलाला को बातन और किताबुल्लाह के साथ खेलना करार दिया। जमात इस्लामी के बानी मौलाना मदूदी, मौलाना अमीनुल हसन इस्लाई और डॉक्टर इसरार अहमद तमाम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हलाला की नीयत से किए जाने वाला निकाह बातन है। चुनाचे इस वक्त पूरी दुनिया में 3 तलाक को एक करार देने की सोच बदलती जा रही है। अफसोस के एक फितरी मसले पर इतराज वही लोग करते हैं जिनके यहाँ औरत महज शौहत रानी का जरिया है और वो इसे किसी शम्मा महफिल और दाश्ता से ज्यादा हैसियत देने के रवादार नहीं। सबसे पहले 1929 में हुकूमत मिस्र ने एक मजलिस की 3 तलाकों को एक तलाक का कानून पास किया। फिर 1951 में उर्दन, 1952 में शाम, 1958 में मराकश, 1959 में इराक और 1961 में पाकिस्तान के आइली कवानीन में भी हलाला को ममनू करार दिया गया। अजीब बात है कि जो उलमा मुता के खिलाफ बढ़ चढ़ कर बयानात दागते थे वो बताएं कि मुता और हलाला में किस चीज का फर्क है। मुसलमान बच्चियां और बेटियां जो कि शर्मो हया का पैकर होती हैं, जो इस मसले पर बात भी नहीं कर सकती बल्कि तलाक का मसला लेकर आने वाली खवातीन को लरस कर ऐसे मसाइल बयान करती हैं। खसूसन हलाला का मसला जब इनके सामने पेश किया जाता है तो वो अपने खानदान की इज्जत और अपने नसीब पर रोती हैं, लेकिन मजबूरन औरतों को हलाला की छुरी से ज़बह किया जाता है और मौलवियों की सफाकियत से सारी उम्र डिप्रेशन की मरीज बनकर गुजारती हैं। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें आगाह करें। शुक्रिया।